जय हिंद। आप लोग का स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में। और कल जो मैंने क्वेश्चन डाले थे आप लोगों ने बहुत बढ़िया उत्तर दिए, मन प्रसन्न हो गया। और उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो आज मैं क्वेश्चन लाया हूं और इसमें मेरे बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स पक्का लिखिएगा। और पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत भार क्या होता है? ऑप्शन ए 150, बी 250, सी 300 और डी 400 ग्राम। सही उत्तर देना आपको। और सही उत्तर होगा इसका, आप लोग बताइए। और सही उत्तर होगा इसका 300 ग्राम। ठीक है, और ये हार्ट देख भी रहे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हृदय का कौन सा भाग शरीर के ऊपरी हिस्सों में रक्त प्रवाहित करता है? फिर से सुनिए, हृदय का कौन सा भाग शरीर के ऊपरी हिस्सों में रक्त प्रवाहित करता है? बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद। सही उत्तर देना आपको। और इसका सही उत्तर होगा बायां निलय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और ये हार्ट भी देखा होगा, साइड मैंने हार्ट भी बनाया हो ताकि आप लोग देख सकें। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी धमनी हृदय से रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? ये फिगर देखिएगा फिर समझिएगा। कौन सी धमनी हृदय से रक्त को फेफड़े तक ले जाती है? ए महाधमनी, बी फुसफुसी धमनी, सी कोरोनरी धमनी और डी सिरा। इसका सही उत्तर देना है आपको और सही उत्तर होगा इसका फुसफुसी धमनी। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, हृदय की धड़कन की गति किसे नियंत्रित करती है? हृदय की धड़कन की गति किसे नियंत्रित करती है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी साइनो एड्रिनल नोड और डी है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्वेश्चन का लेवल बता दीजिए कैसे कैसे है। इसका सही उत्तर होगा साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इस बार टीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आने मेरी उम्मीद से। और इसका सही उत्तर होगा 4। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इस साइड में फिगर भी बने हुए, ये भी देखते जाइएगा। कोरोनरी धमनी का मुख्य कार्य क्या है? ए हृदय को रक्त की आपूर्ति करना, बी मस्तिष्क को रक्त पहुंचाना, सी शरीर के निचले हिस्से में रक्त पहुंचाना और डी रक्त को साफ करना। मेरे उत्तर बताने से पहले आप इसको बताइए। इसका सही उत्तर होगा हृदय की गति, हृदय को रक्त की आपूर्ति करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, हृदय का बाहरी आवरण किसे कहते हैं? ठीक है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पेरिकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में प्रवेश करता है? ठीक है, ये फिगर भी देख लीजिए आप लोग। ठीक, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष में प्रवेश करता है? इसका सही उत्तर होगा बाएं आलिंद में। ठीक है, नौवां चलते हैं। हृदय का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों की ओर पंप करता है? हृदय का कौन सा हिस्सा डी ऑक्सीजन, ध्यान सुनिएगा, हृदय का कौन सा हिस्सा डी ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों की ओर पंप करता है? ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा है, डी ऑक्सीजन पूछ रहा है। ठीक है, ए बायां निलय, बी दायां निलय, सी बायां आलिंद, डी दायां आलिंद। इसका सही उत्तर होगा बायां निलय। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 10वां क्वेश्चन है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या दर्शाता है? हृदय की विश्राम अवस्था, बी है हृदय का संकुचन की अवस्था, सी है श्वास का समय और डी है रक्त की शुद्धि प्रक्रिया। इसका सही उत्तर बताना है और सही उत्तर होगा इसका हृदय के संकुचन की अवस्था। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, हृदय का विद्युत चालक तंत्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हृदय का विद्युत चालक तंत्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हार्ट में होता है, हार्ट के बीच में होता है, और क्या होता है ये बताना आपको, और किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एसए नोड, एबी नोड, और प्रिंकिंजे फाइबर, और बंडल ऑफ हिस। सही उत्तर बताइए आप इसको। सही उत्तर होगा इसका एसए नोड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हृदय की असामान्य धड़कन को क्या कहते हैं? हृदय की असामान्य धड़कन को, इरेगुलर, ठीक है, बीटिंग को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। ए अतालता, ए बी है एथेरोस्क्लेरोसिस, सी एंजाइना, और डी है ब्रेडिकार्डिया। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हों क्योंकि हिंदी के वर्ड हैं, और इसका सही उत्तर कितने लोग बताएं कमेंट करिएगा मेरे को। और इसका सही उत्तर होगा अतालता, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनएरिथीमा, एनएरिथीमा। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट चलते हैं, 13वां क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की सामान्य दर प्रति मिनट क्या होती है? 60 से 80, बी 20 से 100, सी 50 से 70, और डी 100 से 120। इसका सही उत्तर होगा 60 से 80। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल व्यक्ति का पूछेगा, ठीक है, स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं पूछेगा कि कितना, जैसे स्पोर्ट्समैन में इसमें हार्ट बीट कम हो जाएगी उसकी, ठीक है, क्योंकि लंग्स उसका बड़ा हो जाता है, एथलीट हार्ट हो जाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है? इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एंड्रोलानिन, और डी प्रोजेस्टेरोन। इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा 14वें का एड्रेनालिन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, रक्त के मापन में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? रक्त के मापन में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? सॉरी, रक्तचाप है ये बीपी के लिए। ठीक है, स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियम, कार्डियोग्राम, स्फिग्नोमैनोमीटर, और पल्स ऑक्सीमीटर। सही उत्तर देना इसको। सही उत्तर होगा इसका स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, 16वां चलते हैं, रक्त का हृदय से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? रक्त का हृदय से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ए सिरा, बी कैपिलरी, सी महाधमनी, डी कोरोनरी धमनी। इसका सही उत्तर बताना है, और सही उत्तर होगा इसका महाधमनी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 17वां क्वेश्चन, हृदय के किस वाल्व के असफल फेल होने से रक्त का उल्टा प्रभाव होता है? ए ट्राइकस्पिड वाल्व, बी बाइकस्पिड वाल्व, सी अकार्टिक वाल्व, और डी पल्मोनरी वाल्व। का सही उत्तर बताना है, और सही उत्तर होगा 17वें का बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हृदय की रोग स्थिति का उदाहरण है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में कौन सा हृदय की रोग की स्थिति का उदाहरण है? ब्रेडिकार्डिया, बी टैकीकार्डिया, सी कार्डियोमायोपैथी, और डी इन सभी में। इसका सही उत्तर होगा 18वें का इन सभी में। ठीक है, 19 चलते हैं, हृदय की संरचना में वेंट्रिकुलर पार्ट किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? फिर से सुनिए, हृदय की संरचना में वेंट्रिकुलर पार्ट किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? ए रक्त को अवशोषित करने के लिए, बी रक्त को शरीर में पंप करने के लिए, सी रक्त को शुद्ध करने के लिए, डी रक्त को संग्रहित करने के लिए। संग्रहित में होता है इकट्ठा करने के लिए, और इसका सही उत्तर होगा रक्त को शरीर में पंप करने के लिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी हृदय के वाल्व को प्रभावित करती है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी हृदय के वाल्व को प्रभावित करती है? कार्डियोमायोपैथी, वेल्वुलर हृदय रोग, और एथेरोस्क्लेरोसिस, और हृदयघात,
इसमें 20वें का उत्तर बताना है आपको, और 20वें का उत्तर मेरे उत्तर बताने से पहले बताइए, और इसका उत्तर है वेल्वर हृदय रोग, बी ऑप्शन, ठीक है। 21वां, हृदय के रक्त संचार तंत्र में रक्त का प्रभाव निम्न में से किससे शुरू होता है? फिर से सुनिए, हृदय के रक्त संचार में रक्त का प्रभाव निम्न में से किससे शुरू होता है? बाह्यानन, दायानन, बाह्यानिलय और दायानिलय। इसका सही उत्तर होगा दाया आलिंद, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की तक ले जाती है? सबसे अच्छा तरीका आप इमेजिन कीजिए हार्ट का, और उसका कार्य कैसे करता है वो ध्यान रखिए। ए महाधमनी, बी कोरोनरी धमनियां, और सी फुसफुसी धमनियां, और डी सिराएं। इसका सही उत्तर होगा सिराएं, ठीक है। तेईसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हृदय के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हृदय की संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी पोटेशियम, डी फास्फोरस। और इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम, ठीक है। हृदय की स्वचालित धड़कन प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? लास्ट क्वेश्चन है, फिर से सुनिए। हृदय की स्वचालित धड़कन प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी सेरेब्रम, सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और डी हाइपोथैलेमस। और इसका उत्तर मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और ये हार्ट के पिक्चर है, हार्ट कहाँ स्थित है, ये रिब्स का एरिया है, ठीक। और ये हार्ट बीच में है, हार्ट किधर झुका हुआ है भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो पता होगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। इसके साथ ही, और बुरा लगेगा तब भी कमेंट करिएगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, लव यू।